हेलो बच्चों, आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। टॉपिक ये है कि नीट यूजी के क्वेश्चन पेपर से जो सेक्शन बी हटाया जाएगा नीट 2025 में, उसका इफ़ेक्ट होगा। अगर होगा तो क्या इफ़ेक्ट होगा, और दूसरी बात, ये सेक्शन बी का हटाना इज़ इट गुड और बैड, इसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। पहले जो पहले था, इसके पहले सेक्शन बी हटाने से पहले पैटर्न जो था उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। प्रीवियसली हमको पता है मैक्सिमम बच्चे जो तैयारी करते हैं उनको पता होगा, जिनको पता नहीं है उनको बताऊंगा मैं। प्रीवियसली हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता था उसमें 200 क्वेश्चंस होते थे। ठीक है जी। और ये 200 क्वेश्चंस हमको करने होते थे 200 मिनट में। राइट। ये 200 क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट होते थे लाइक दिस। फिजिक्स में 50 क्वेश्चन, 50 में से 35 क्वेश्चन सेक्शन ए में और 15 क्वेश्चन होते थे सेक्शन बी में। ये जो सेक्शन बी के 15 क्वेश्चंस थे, इनमें से हमको 10 क्वेश्चंस करने होते थे, मतलब इसमें इंटरनल चॉइस होता था। राइट। लेकिन सेक्शन ए के 35 क्वेश्चन कंपल्सरी होते थे। सेम वाज द केस विद केमिस्ट्री एंड बॉटनी, देन जूलॉजी। यहां पर भी वही 35 क्वेश्चन सेक्शन ए में, 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में। यहां पर से 35 सेक्शन ए में, 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में, 35 ए में, 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में। अब हुआ क्या कि रिसेंटली एनटीए ने एक नोटिस जारी किया, उसमें इन्होंने बोला कि सेक्शन बी हटाया जाएगा। सेक्शन बी हटाया जाएगा तो क्या 35 क्वेश्चन ही रहेंगे पर सब्जेक्ट? नो। सेक्शन बी हटाने का मतलब है पहले जो 50 क्वेश्चन होते थे, अब जो आगे पेपर आएगा उस पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन नहीं होंगे पर सब्जेक्ट, बट 45 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट होंगे। इट मीन्स अब हमारे पास टोटल 180 क्वेश्चंस ही होंगे। 180 क्वेश्चंस में से फिजिक्स के लीजिए आप 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के लिए 45 क्वेश्चंस एंड बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस, 45 आर बॉटनी एंड 45 जूलॉजी। ठीक है, मतलब 5 क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं हर सब्जेक्ट में। मैंने 5 चौक 20 क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं। देयरफॉर 180 क्वेश्चंस टोटल बचे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे अब, और टाइम ड्यूरेशन भी कम हुआ है, 180 मिनट्स। पहले 3 घंटा 20 मिनट होता था ड्यूरेशन, अब ओनली 3 आवर्स। अब पहली बात, इज इट गुड और बैड? क्या ये सही है, अच्छा है या बुरा है, एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? मैं तो बोलूँगा कि ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक डिसएडवांटेज नहीं बल्कि एडवांटेज है। ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक एडवांटेज ही साबित होगा। ठीक है सर, कैसे एडवांटेज? देखिए, प्रीवियसली क्या होता था, कोई बच्चा मान लीजिए फिजिक्स का सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन तो कर लिया, अब सेक्शन बी में उसको 15 में से 10 क्वेश्चन करने हैं। सपोज वो कुछ पोर्शन छोड़ के गया है, राइट, और 15 में से 10 क्वेश्चन उसने करने हैं, वो कुछ पोर्शन छोड़ने के बावजूद भी 10 क्वेश्चन कर लेता था। सेम वाज द केस विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है ना। और दूसरा बच्चा है जो एक भी टॉपिक, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ता था, उसको सेक्शन बी के 15 क्वेश्चंस ही आते थे,
राइट। लेकिन करना उसको 10 ही क्वेश्चन था, तो दोनों का बराबर ही होता था। बेचारे इस पढ़ने वाले बच्चे को कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। अब क्या सीन है? सीन ये है कि पर सब्जेक्ट इसको 45 क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, कोई सेक्शन बी नहीं है। मतलब जो पढ़ने वाला बच्चा है उसने तो कुछ छोड़ा नहीं होगा, उसने 100% सिलेबस पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बॉटनी हो या zoology हो, तो उसके लिए ये एज होगा। लेकिन जो वो बच्चा होगा कम पढ़ने वाला या ना पढ़ने वाला बच्चा, उसको जो सेक्शन बी से एज मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि ये सेक्शन बी रिमूव करना ये पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। दूसरी बात, इससे सर ओवरऑल कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा? अब आप ही सोचिए। पहले सिनेरियो क्या था? ना पढ़ने वाला बच्चा या कम पढ़ने वाला बच्चा भी सेक्शन बी के 10 क्वेश्चन आराम से कर लेता था और 3 घंटा 20 मिनट का टाइम होता था, 200 मिनट्स। अब टाइम हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 180 मिनट्स और सेक्शन बी हट गया। मतलब जो कम पढ़ा हुआ बच्चा है या ना पढ़ा हुआ बच्चा है उसका तो अब खेल खत्म। अब उसको सारा पढ़ना ही पड़ेगा, अनलेस एंड अनलेस कोई मतलब मिरेकल हो। मिरेकल के बिना वो अब सेलेक्ट नहीं हो सकता या अच्छे नंबर नहीं ला सकता, राइट। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वही अच्छा पेपर करेगा, उसको बस ध्यान देना है इन 180 क्वेश्चंस के ऊपर, प्लस उसको ध्यान देना है, रिवाइज करना है, एक्यूरेसी पे, टाइम मैनेजमेंट में, तो वो अच्छा करेगा। तो बात ये है कि जो पहले नीट 2024 में बहुत बच्चों के 720 और 720 आए थे, बहुत ज़्यादा नंबर आए थे, वो मेरे हिसाब से अब नहीं होगा। कट ऑफ इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड अ लिटिल बिट। इनफैक्ट अगर रिड्यूस ज़्यादा होगा भी नहीं तो बहुत सारे बच्चों के 720 में से 720 नंबर नहीं आएंगे, बहुत कम बच्चों के आएंगे। थोड़ा सा आप सांस ले सकते हो कि अब पिछली बार की तरह नहीं होगा। इनफैक्ट ये किया ही गया है इसलिए कि पिछली बार जो भसड़ मची थी उस भसड़ को थोड़ा सा कम किया जाए। क्या ये नया है? नहीं, ये नया है नहीं। पहले जो कोविड से पहले एग्ज़ाम होता था नीट का, उसमें भी तो ऐसे ही था ना। जो ये सिचुएशन क्रिएट की गई थी ये ड्यूरिंग कोविड या आफ्टर कोविड की गई थी, क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। अच्छा, एक और चीज़, क्या इस बार की नीट में क्वेश्चन पेपर टफ होगा? टफ वफ कुछ नहीं होगा। टफ उसके लिए होता है जिसने पढ़ा ना हो। जो पढ़ा हुआ बच्चा होता है ना, उसके लिए पेपर हमेशा इजी ही होता है। तो आप ये भी याद रखिए कि क्वेश्चन पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, टफ नहीं रहेगा। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, इस बार शायद कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएं। इस बार शायद फिज़िक्स में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस थोड़े से पूछ लिए जाएं। बट ओवरऑल पेपर विद इन सिलेबस इजी टू मॉडरेट लेवल का ही रहेगा। एंड द ह्यूज इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी दिस, कट ऑफ रिड्यूस होगा, राइट। बस ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। जो ये इन्फॉर्मेशन थी सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और अपने लक्ष्य में कामयाब होते जाइए। ओके, ऑल द बेस्ट।